नमस्कार। आज हम 2 अप्रैल 2011 की उस रात को फिर से जीने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, वो रात जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में मतलब हमेशा के लिए दर्ज हो गई। वर्ल्ड कप फाइनल, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, भारत बनाम श्रीलंका। क्या दिन था वो। और माहौल, 28 साल का लंबा इंतजार था, करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी उस एक मैच से। सही कहा। हमने उस मैच से जुड़े कई लेख, कई विश्लेषण देखे। हमारा मकसद सिर्फ स्कोर याद दिलाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो जीत इतनी खास क्यों थी। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था। तो श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और महिला जयवर्धनी ने क्या कमाल की सेंचुरी बनाई, 103 नॉट आउट। बिल्कुल, और स्कोर खड़ा किया 274 का। उस पिच पर फाइनल के प्रेशर में ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जा रहा था। हाँ बिल्कुल। फिर आई भारत की बारी और शुरुआत, ओहो, शुरुआत तो बहुत ही डरावनी थी। सहवाग पहली ही गेंद पर 0। हाँ, मलिंगा की वो इन स्विंग। और फिर सचिन तेंदुलकर, जिनका वो आखिरी वर्ल्ड कप था। पूरा देश चाह रहा था कि सचिन के लिए कप जीते, और वो भी सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए। आप सोचिए, पूरे स्टेडियम में जैसे एकदम सन्नाटा पसर गया होगा। रिपोर्ट्स बताती है कि पिन ड्रॉप साइलेंस था। बिल्कुल, और वो सिर्फ स्टेडियम का सन्नाटा नहीं था, वो करोड़ों घरों में टीवी के सामने बैठे लोगों की धड़कनें लुकने जैसा था। मनोवैज्ञानिक दबाव जिसे कहते हैं ना, वो एकदम चरम पर था। वो सचिन का विकेट गिरना मतलब बहुत बड़ा झटका था उस वक्त। हाँ, क्योंकि एक तो स्कोरबोर्ड का प्रेशर, ऊपर से सचिन का भावनात्मक बोझ भी। लसित मलिंगा उस वक्त कहर बरपा रहे थे। सही। ऐसे ही पलों में तो पता चलता है कि टीम में कितना दम है। बिल्कुल, यहाँ खिलाड़ियों के चरित्र की, उनके हौसले की असली परीक्षा होती है। लेकिन फिर गौतम गंभीर, उन्होंने एक छोर पकड़ लिया, एकदम शांत, फोकस्ड। हाँ, गंभीर की वो पारी, उसे कई विश्लेषणों में एंकर इनिंग्स कहा गया है। उसने मैच को संभाला, भारत को वापस गेम में लाया। और फिर विराट कोहली के साथ उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। और जब कोहली आउट हुए तो सब सोच रहे थे युवराज सिंह आएंगे, जो फॉर्म में थे। हाँ, लेकिन क्रीज पर कौन आया? कप्तान खुद, MS धोनी। ये एक सरप्राइज था, नंबर 4 पर खुद को प्रमोट करना। और बाद में पता चला कि ये एक सोचा समझा फैसला था। धोनी को लगता था कि वो श्रीलंकाई स्पिनर मुरलीधरन को युवराज से बेहतर खेल सकते हैं। वाह, मतलब प्रेशर में इतना क्लियर सोचना। यही तो लीडरशिप है। ये दिखाता है कि कैसे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और हिम्मत खेल का पासा पलट सकती है। और फिर गंभीर और धोनी के बीच वो साझेदारी हुई जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। हाँ, वो पार्टनरशिप गेम चेंजर थी। गंभीर ने अपना काम बखूबी किया। 97 रन, बेचारे शतक से चूक गए, लेकिन क्या शानदार पारी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, शतक से ज्यादा कीमती थी वो शायद। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। हाँ, MS धोनी, नुआन कुलसेरा की गेंद और छक्का। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। आज भी वो आवाज कानों में गूंजती है। वो एक छक्का और 28 साल का इंतजार खत्म। पूरा देश झूम उठा था। क्या मंजर था। स्रोत बताते हैं कि सड़कों पर लोग निकल आए थे, पटाखे, मिठाइयाँ, नाच गाना, जैसे दिवाली एक साथ मन गई हो पूरे देश में। हाँ बिल्कुल, आंसू थे, खुशी थी, सब कुछ मिला जुला था। और अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसा कई लेखों में कहा गया है, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का, उनकी एकता का प्रतीक बन गया था। और सचिन तेंदुलकर के लिए तो जैसे सपना सच हो गया। हाँ, वो तस्वीरें जब टीम ने उन्हें कंधों पर उठाकर मैदान का चक्कर लगाया, वो उस जीत के भावनात्मक पहलू को दिखाती है। वो बताती हैं कि खेल कैसे लोगों को जोड़ सकता है। तो इन सारे स्रोतों, इन विश्लेषणों से हम यही समझते हैं कि ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उम्मीद थी, ये दृढ़ संकल्प था, ये रणनीति थी और ये करोड़ों लोगों की भावनाएं थी। बिल्कुल, एक रात जिसने साबित किया कि जब सब मिलकर एक सपने के लिए कोशिश करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। ये कहानी सिर्फ रिकॉर्ड बुक का हिस्सा नहीं है, ये हर भारतीय की यादों का हिस्सा है, हमेशा रहेगी। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि खेल के अलावा जीवन में और कौन से ऐसे क्षण होते हैं जो एक राष्ट्र को, एक समाज को इस तरह से भावनात्मक रूप से एक धागे में पिरो देते हैं। और इन साझा अनुभवों का हमारी सामूहिक चेतना पर, हमारी सोच पर क्या स्थायी असर पड़ता है, ये सवाल वाकई सोचने लायक है। Like, comment and subscribe.